हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोगों को आज हम प्रायिकता बता रहे हैं। तो प्रायिकता का ये लास्ट टॉपिक है। एक्सरसाइज जो है ये 13.3 तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। तो यही आपका सिलेबस है। ये लास्ट एक्सरसाइज के आर्टिकल्स दिए गए हैं। नंबर पहला जो आर्टिकल है वो है एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। एक प्रतिदर्श समष्टि का हम विभाजन डिवाइडेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे में कैसे बांटते हैं, वही चीज़ कह रहा है। E1, E2, E3 ये घटनाएं हैं। से देखिए, घटनाओं E1, E2, E3 डॉट डॉट En के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करता है यदि वो निम्न कंडीशन फॉलो करता है। तो ये नंबर पहला लिखा है। देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5, मतलब कि जहाँ IJ नॉट इक्वल टू J बट J, I और J की वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर के N तक होगा। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो 5 के इक्वल होगा। पहला कंडीशन समझ में आ गया। EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5, जहाँ I नॉट इक्वल टू J और IJ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के कहाँ तक, N तक है। उसी तरह से दूसरा लिखा है E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट En इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूनियन S प्रतिदर्श समष्टि S के बराबर होना चाहिए। अगर सपोज कर लो एक पासे को अगर फेंकते हैं तो S इक्वल टू 1 2 3 5 6 इस तरह से आता है। ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए E1 घटना जो दिया हुआ है 1 3 5 का दिया हुआ है, E2 घटना जो है लिखा है 2 4 6 का दिया हुआ है, E3 घटना दिया है 1 2 3 का दिया हुआ है, E4 घटना जो है E4 5 और 6 दिया हुआ है। तो इस सब का यूनियन, ये सब का यहाँ से यहाँ तक हम यूनियन ले लें, यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और डॉट 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 यूनियन En इक्वल टू, ये जितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं E1 E2 E3, यहाँ 4 ही तक लिया तो 4 ही तक लिख लीजिए, यूनियन E4 इक्वल टू क्या होगा, ये सबको हम मिला देंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, जो प्रतिदर्श समष्टि S के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि घटना इवेंट E1 E2 E1 यूनियन E2 यूनियन इस तरह से N तक दिया है S, तो जितने भी हो, जितने भी घटनाएं E1 E2 E3 E4 किसके बराबर होना चाहिए, इसका यूनियन जो है प्रतिदर्श समष्टि S के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे E1 E2 ये घटना मान लिया, तो इसका सबका यूनियन लिया तो क्या आया, वो 1 से लेकर के और 6 तक आ रहा है। ये प्रतिदर्श समष्टि S है, एक सिक्के को फेंकने पर होता है। ठीक है। दूसरा चीज दे रहा है PEI इज ए ग्रेटर देन 0, प्रत्येक I इक्वल टू 1 2 3 N के लिए सत्य। हमेशा PE1 PE2 PE3 सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यही चीज़ है। ये 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू क्या है, 5 है, वो रिक्त समुच्चय होना चाहिए, उसके रिक्त घटनाएं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इक्वल टू प्रतिदर्श समष्टि S के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, PEI इज ए ग्रेटर देन 0। ये जहाँ ये देखिए I है, और I की वैल्यू क्या है, 1 से
3 तक है। ये 3 घटनाएं जो है अप्लाई होता है। घटनाओं E1 E2 EN के समुच्चय को प्रदर्श समष्टि यस को क्या करता है, विभाजन को निरूपित करता है यदि यह कंडीशन अप्लाई होता है तब। ठीक है ना। इसको दूसरे शब्दों में या देखिए लिखा है, दूसरे शब्दों में घटना E1 E2 TN प्रदर्श समष्टि यस की विभाजन को निरूपित करता है यदि युग्मतः क्या हो, असंयुक्त हो, समग्र है और उसकी प्रायिकता क्या है, शून्येतर है। मतलब उसकी प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती है। शून्येतर का मतलब प्रायिकता शून्येतर है, यानी उसकी प्रायिकता कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है। आप जानते हैं अगर प्रायिकता निगेटिव हो उसकी तो क्या होना चाहिए, वह अमान्य है, वो नहीं कर सकता है, वो प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 से लेकर के और 1 होना चाहिए। उसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये है आपका एक प्रदर्श समष्टि का विभाजन। अगला जो है वो संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय है। ठीक है ना। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि घटना E1 E2 E3 TN प्रदर्श समष्टि का एक विभाजन है। अभी हमने प्रदर्श समष्टि का विभाजन इसके पहले वाले आर्टिकल में यही बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि प्रदर्श समष्टि का एक विभाजन है और मान लें कि प्रत्येक घटना E1 E2 TN की प्रायिकता शून्येतर है। मतलब इसकी प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती। मान लें कि ये प्रदर्श समष्टि के संगत एक घटना है, तब PA इक्वल टू क्या होगा। ये देखिए P, तो पहला क्या लिखेंगे, P E1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 ... इसी तरह से PEN डॉट PA अपॉन EN है। ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, जितनी घटनाएं रहेंगी, E1 E2 E3 जितनी घटनाएं होंगी उतने घटनाओं को हम आगे क्रमशः उसी तरह से लिख देंगे। जहाँ देखिए इसका समेसन J इक्वल टू 1 से लेकर के 1 से लेकर के n तक है, तो PEJ इक्वल टू PA अपॉन EJ होता है। इसी को एक्सपेंड कर दिया जाता है तो ये संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय निकल जाता है। अब संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय आता कहाँ से है, प्रायिकता के गुणन नियम से आता है। ठीक है ना। ये इसको वहाँ पीछे हमने बताया भी था। अब देखिए इसी पर आधारित जो है वो बेस थ्योरम है, बेस का प्रमेय दिया हुआ है, या इसको समझ लीजिए। अब देखिए आता क्या है से है, ये जो लिखा है PA, यहाँ देखिए PA की वैल्यू यही सेम है। लिखा है यदि E1 E2 EN और रिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्टि यस के विभाजन का निर्माण करती हैं, अर्थात E1 E2 EN युग्मतः असंयुक्त हैं और E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन EN इक्वल टू यस है, तथा कोई भी ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है, तो PEI अपॉन A इक्वल टू PEI डॉट PA अपॉन EI, ये अपॉन समेसन J2 1 है, J की वह 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है, PEJ प्लस PA अपॉन EJ है। इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जब J की वैल्यू यहाँ 1 रख दें, 1 से लेकर के n तक जितनी घटनाएं रहेंगी उतने का लिख दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रायिकता नियम PA ये जो दिया हुआ है इसी का ये एक्सपेंशन किया गया है, वही चीज़ ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो थ्योरम है संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय है, बेस थ्योरम है,
दोनों एक ही तरह से है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि अब देखिए ये आने का, ये लिखते कहाँ से हैं, देखिए अगर सपोज कर लीजिए P/E/AF लिखा हुआ है, ठीक है ना, सप्रतिबंध प्रायिकता से, तो हम लिखते क्या है P/E/F/P/AF। इसका डिनोमिनेटर F है, ये भी तो क्या होगा AF होगा। अब देखिए लिखते क्या है P/E/AF इक्वल टू, देखिए PF इंटू P/E/AF लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर ये सपोज कर लीजिए लिखा हो P/AF/E लिखा हो, तब हम कैसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे P/E/AF अपॉन क्या लिखेंगे PE लिखेंगे। अब देखिए फिर वही चीज़ हो गया, इंटरसेक्शन लिखेंगे ये वैल्यू, तो P/E/AF इक्वल टू होगा क्या, इक्वल टू PE इंटू P/AF/E होगा, AF/E होगा। देखिए ये वैल्यू जो दिया गया है वही ये वैल्यू होगी, तो दोनों क्या होगा PF.P/F, यह सप्रतिबंध प्रायिकता है, ठीक है ना। इसको पहले एक्सरसाइज में यही चीज़ बताया गया है, उसी के बेस पे जो है ये संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय भी है और बेस का थ्योरम भी है, ठीक है ना। अब देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जो है रिलेटेड इससे